नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की बेंच ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में पैतृक संपत्ति पर बेटियों के समान अधिकार से संबंधित एक निर्णय दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नाजर और जस्टिस एम.आर. शाह यह 3 जजों की बेंच थी। यह विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस एक अपील केस था जो 3 जजों की बेंच को रेफर किया गया था। इस अपील में मेन क्वेश्चन यह उठाया गया था कि क्या पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बेटियों को समान अधिकार प्रदान करने का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में पूर्वव्यापी या भूतलक्षी प्रभाव होगा या नहीं होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या नहीं होगा। किस चीज़ के लिए रेट्रोस्पेक्टिव? बेटियों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के अपने ही 2 पुराने निर्णयों प्रकाश वर्सेज फूलमती जो कि 2016 का था और दनम्मा वर्सेज अमन जो कि 2018 का था में विरोधाभास के बाद कानूनी व्यवस्था तय करने के लिए 3 जजों की बेंच को रेफर किया गया था। विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा के केस में इन 3 जजों की बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की बेंच निर्धारित किया कि बेटियों को हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों में समान रूप से अधिकार होंगे, भले ही वह 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन से पहले पैदा हुए हो और चाहे संशोधन से पहले पिता जो कि कोपासनर है की मृत्यु हो गई हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कि संशोधन अधिनियम 2005 है के लागू होने की तिथि 9 सितंबर 2005 है और उसके पहले पैदा हुई बेटी भी संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकती है। यह एक ही शर्त होगी कि वह संपत्ति 20 दिसंबर 2004 से पहले किसी कानूनी बंधपत्र के द्वारा बिक्री, वसीयत या अन्य किसी तरह से समाप्त न कर दी गई हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित फैसले दिए इस मामले में। पहला, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के उपबंध में निहित प्रावधानों को उसी अधिकार और दायित्व के साथ बेटे के रूप में एक ही तरीके से संशोधन करने से पहले या बाद में पैदा हुई बेटी पर कोपार्सन की स्थिति प्रदान करता है, कोपासनरी की स्थिति प्रदान करता है। अधिकारों का दावा 9 सितंबर 2005 से पहले पैदा हुई बेटी द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि धारा 6(1) में प्रदान किया गया है। जैसा कि विवाद या अलगाव, विभाजन या वसीयतनामा विवाद जो दिसंबर 2004 के 20वें दिन से पहले हुआ था। चूंकि कोपासनरी में अधिकार जन्म से है, इसलिए आवश्यक नहीं है कि पिता कोपासनर 9 सितंबर 2005 को जीवित रहें। नवंबर 2018 में न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश पीठ ने नोट किया था कि विचारों के विरोधाभास को निपटाने के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की आवश्यकता है। इसीलिए यह मामला विनीता वर्सेज राकेश शर्मा के केस के लिए रेफर किया गया 3 जजों की बेंच को। बेटियों को पैतृक संपत्ति पर हक देने के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की व्याख्या करते हुए पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रकाश बनाम फूलमती के केस में कहा था कि संशोधित कानून की धारा 6 पूर्व से लागू नहीं होगी। कोर्ट ने कहा था कि यह धारा तभी लागू होगी जबकि कानून संशोधन की तारीख को पिता और बेटी दोनों जीवित हों। सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा के मामले में प्रकाश वर्सेज फूलमती के फैसले में दी गई इस व्यवस्था से असहमति जताते हुए कहा है कि कानून संशोधन की तारीख पर पिता के जीवित होने की बात से वह सहमत नहीं है। संशोधन अधिनियम की धारा 6(1)(a) में बेटी को संपत्ति पर जन्म से अधिकार दिया गया है। पूर्व में धनम्मा वर्सेज अमन 2018 का जो निर्णय था के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने कहा था कि कानून में बेटियों को अन्य सहभागियों की तरह ही संपत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया गया है। बेटी भी अन्य सहभागियों की तरह संपत्ति का बंटवारा की मांग कर सकती है। अन्य कोपासनर की तरह बेटी भी संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। भारत में हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित कानून 1956 में लागू किया गया था। उससे पहले मिताक्षरा से सब कुछ तय होता था। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह ग्रंथ
जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही पिता के संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी मिल जाती है। 2005 से बेटियां भी इसके दायरे में आ गई, जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में सन 2005 में संशोधन करके ला दिया गया। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के मामले में वर्तमान मामले में जस्टिस मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा, बेटियां भी माता पिता को उतनी ही प्यारी होती हैं जितने कि बेटे। ऐसे में उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबरी से अधिकार मिलना चाहिए। बेटियां पूरी जिंदगी प्यारी ही होती हैं। बेटियों को भी पूरी जिंदगी कोपार्टनर होना चाहिए, भले ही पिता जीवित हो या न। कोपार्टनर वह व्यक्ति होता है जो जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार में कोपार्टनर और सदस्य में मूल अंतर यह है कि कोपार्टनर पैतृक संपत्ति में हिस्से के लिए दबाव बना सकता है और बंटवारे की मांग कर सकता है, लेकिन सदस्य ऐसा नहीं कर सकते। 2005 में संशोधित कानून लागू होने से पहले बेटियां परिवारों की सदस्य होती थी, लेकिन कोपार्टनर नहीं होती थी। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले, जो कि 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ था, उसके पहले बेटियां संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्य होती थी, कोपार्टनर यानी कि साहदायिक नहीं होती थी। कोपार्टनर को हिंदी में साहदायिक कहते हैं। यह भी स्पष्ट है कि पत्नी या बहू की सदस्यता भी होती थी, लेकिन वो भी कोपार्टनर नहीं होती। पत्नी और बहू भी सदस्य ही होती थी, कोपार्टनर नहीं होती थी। वह अब भी पत्नी और बहू अब भी सदस्य हैं, कोपार्टनर नहीं है, साहदायिक नहीं है। तो बेटियों को भी पूरी जिंदगी कोपार्टनर होना चाहिए, ऐसा जस्टिस मिश्रा ने इस मामले में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के मामले में धारित किया है, भले ही पिता जीवित हों या ना हों। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैंने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के इम्पोर्टेंट की फीचर जितने थे वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।